हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा हिंदी विषय की। और हिंदी की एग्ज़ाम आपकी 1 मार्च को है। सबसे पहला पेपर है हिंदी विषय का, तो यह अच्छा ही होना चाहिए। और आज हम तैयारी करेंगे इसमें कृतिका की। हिंदी में कृतिका भाग 2 की तैयारी करेंगे। हिंदी विषय में आपकी 2 पुस्तकें क्षितिज और कृतिका, इनमें से कृतिका विषय की तैयारी कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ ब्लूप्रिंट के अनुसार कृतिका में से कुल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 8 नंबरों में से भी एक एक नंबर के 6 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न होगा 2 नंबर का। तो 2 नंबर का यहाँ से एक ही प्रश्न आएगा, जबकि एक एक नंबर के कुल 6 प्रश्न आएंगे। तो इन 6 प्रश्नों की आज हम तैयारी करेंगे, मतलब 6 नंबरों की तैयारी आज हम कर लेंगे ताकि ये 6 नंबर एग्जाम में हमारे आ जाए। पूरी तरह से हमें ये प्रश्न आ जाए कि हम इनको कर लें। और यदि हम ये वीडियो देख लेंगे तो हमारे ये 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, प्रश्न आएंगे ही सही और इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया। माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया, तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाई थी पीसी हुई हल्दी। पीसी हुई हल्दी। इसके बाद दूसरा है, भोलानाथ का असल में नाम था। भोलानाथ का असल में नाम था, तो भोलानाथ का नाम था तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ। तो भोलानाथ वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही सही, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में भी आए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है, तो यहाँ पे अमनिया का अर्थ है साफ करना। ठीक है, मैया चावल अमनिया कर रही थी, तो अमनिया का अर्थ है यहाँ पर साफ कर रही थी, मतलब मैया चावल साफ कर रही थी। इसके बाद अगला है, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से नजर आए। तो बाग में क्या नजर आए थे? बाग में नजर आए थे बिच्छू। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। इसके बाद अगला प्रश्न है, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे। तो भोलानाथ आकर कहाँ छिपे थे? वे छिपे थे मैया के आंचल में। मैया के आंचल में आकर छुपे थे भोलानाथ। तो ये जो 5 प्रश्न थे आपके कृतिका का जो पाठ 1 है, माता का आंचल। कृतिका का पाठ 1 माता का आंचल पाठ से लिए गए हैं। और इस पाठ के जो लेखक है वे हैं शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय, अभी हमें पता होना चाहिए, शिव पूजन सहाय। और इनका उपन्यास है सहाय, और इनका उपन्यास है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया जो उपन्यास है, इसका एक अंश है यहाँ पर। माता का आंचल देहाती दुनिया उपन्यास का अंश है, यह हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी रचना है। तो यह रचना किसकी? यह है मधु कांकरिया की। तो इसमें पाठ का नाम और उनके रचनाकार का नाम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया। इसी प्रकार अध्याय 1 से भी आ सकता है। अगला है, एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं प्रतीक है। तो सफेद बौद्ध पताकाएं किसकी प्रतीक है? तो ये प्रतीक है शांति और अहिंसा की। शांति और अहिंसा की। इसके बाद अगला है, साना साना हाथ जोड़ी गद्य की विधा है। तो ये गद्य की कौन सी विधा है? यहाँ पे गद्य की यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है यहाँ पर। अगला है, पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं। पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं, तो पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं दिन में। दिन में भौंकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, फेरी भेटुला का अर्थ है। फेरी भेटुला का अर्थ है, तो इसका अर्थ है फिर मिलेंगे। इसके बाद अगला है, मधु कांकरिया की सहेली है। तो मधु कांकरिया की सहेली है मणि। अगला है, खेदुम है। खेदुम किसे कहा जाता है? तो खेदुम है, तो यह है देवी देवताओं का निवास। खेदुम है देवी देवताओं का निवास। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो यह ली गई है अरि ओ करुणा प्रभामय संग्रह से। अरि ओ करुणा प्रभामय इस संग्रह से ली गई है हिरोशिमा कविता। और हिरोशिमा कविता के जो कवि हैं वे हैं अज्ञेय। इसके बाद अगला है, लेखक अपनी अभ्यंतर विवशता को पहचान पाता है। तो लेखक अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है लिख कर। ठीक है, लिख कर पहचान पाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिरोशिमा नामक कविता अज्ञेय ने लिखी है। तो अज्ञेय ने यह कविता लिखी थी रेलगाड़ी में बैठे बैठे। रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने हिरोशिमा नामक कविता लिखी थी। इसके बाद अगला है, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है।
तो प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है अनुभूति। अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा भी गहरी होती है। इसका प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। इसमें पहला, आम की फसल में कभी कभी खूब आती है। तो क्या खूब आती है? तो यहाँ आएगा आंधी। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। इसके बाद अगला है, कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं। तो यहाँ आएगा बाबूजी। ठीक है, बाबूजी कुश्ती भी लड़ते हैं, क्योंकि यह जो रिक्त स्थान है यह अध्याय 1 से लिया गया है, माता का आंचल वाले पाठ से, जिसके लेखक है शिवपूजन सहाय, और वे अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे, इसलिए यहाँ पे आएगा बाबूजी। इसके बाद अगला है, भोलानाथ और उनके साथी के बिल से पानी उलझने लगे। तो किसके बिल से पानी उलझ रहे थे? तो यहाँ आएगा चूहों के बिल से। ठीक है, भोलानाथ और उनके साथी जो है चूहों के बिल से पानी उलझ रहे थे और वहाँ से सांप निकल आया था, इसलिए भोलानाथ भागकर चले गए थे अपनी माँ के आंचल में। इसके बाद अगला है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। यहाँ आएगा मृदंग। अगला है, लड़के और बंदर पराई नहीं समझते। तो पराई पीर नहीं समझते। इसके बाद अगला है, गतोंक से 149 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ आएगा 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। अगला है, लेप्चा और सिक्किम की स्थानीय जातियाँ। तो यहाँ पे आएगा भूटिया। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की स्थानीय जातियाँ है। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है वह सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह नदी। तो यह नदी थी तीस्ता। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह नदी तीस्ता। अगला है, जितेन उत्साहित होकर कहने लगा, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। तो जितेन क्या कह रहा था उत्साहित होकर? कटाव को कह रहा था। कटाव जो है हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। अगला है, मंजिल से कहीं ज्यादा होता है मंजिल तक का सफर। तो यहाँ आएगा रोमांचक। मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। इसके बाद अगला रिक्त स्थान है, चाय के बागानों में कई बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो यहाँ आएगा युवतियां। चाय के बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। ठीक है, इसके बाद अगला है, हिरोशिमा में है। तो हिरोशिमा जापान में है। हिरोशिमा जापान में है, जहाँ बम गिराए गए थे। इसके बाद है, अज्ञेय विद्यार्थी रहे हैं। अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। इसके बाद अगला है, ठीक है, ये वाला तो आपके कोर्स में नहीं है। इसके बाद अगला है, अज्ञेय का जन्म में हुआ। तो अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इसके बाद है, अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा में हुई। तो अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, गंतोक का मतलब है। तो गंतोक का मतलब है पहाड़। और अगला है, शिवपूजन सहाय मुख्यतः के लेखक हैं। तो मुख्यतः गद्य के लेखक हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर आएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो कृतिका बुक है उसमें से केवल 3 ही पाठ आपके कोर्स में इस वर्ष के लिए हैं। और ये पाठ है, पाठ 1 जो है माता का आंचल। इसके बाद है पाठ 3 है साना साना हाथ जोड़ी। और इसके बाद जो पाठ 5 है मैं क्यों लिखता हूँ। ये 3 ही पाठ आपके इस वर्ष कोर्स में है और इन्हीं की हमें तैयारी करनी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसकी सही जोड़ी बनाएंगे। तो सही जोड़ी बनाने का तरीका यह होता है कि खंड और खंड ब में जो भी लिखे सबसे पहले हमें उन्हें पढ़ लेना चाहिए। तो खंड अ में जो जो लिखा, जैसे माता का आंचल, मैं क्यों लिखता हूँ, निबंध, साना साना हाथ जोड़ी और उपन्यास का अंश। इसी प्रकार खंड ब में लिखा है, अज्ञेय, माता का आंचल, शिवपूजन सहाय, मैं क्यों लिखता हूँ और यात्रा वृत्तांत। तो इसकी जोड़ी बनाते हैं। माता का आंचल जो है इसके लेखक है शिवपूजन सहाय। इसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ, इसके लेखक है अज्ञेय। इसके बाद जो निबंध है, तो निबंध है यहाँ पे मैं क्यों लिखता हूँ। और साना साना हाथ जोड़ी जो यात्रा वृत्तांत है। और उपन्यास का अंश है माता का आंचल। ठीक है, माता का आंचल जो है उपन्यास का अंश है। और इस उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। शिवपूजन सहाय के द्वारा जो लिखा हुआ निबंध जो उपन्यास है, ठीक है, ये उपन्यास है, इसका अंश है माता का आंचल। इसके बाद जो अगली जोड़ी है इसमें भी खंड अ के पहले हम पढ़ लेंगे। शिवपूजन सहाय का जन्म, देहाती दुनिया, सलाम आखिरी, अज्ञेय और अज्ञेय का जन्म। इसके बाद यह खंड ब में है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन सन 1893।
इसके बाद अगली जोड़ी है शिवपूजन सहाय का जन्म, देहाती दुनिया। इसके बाद अगली जोड़ी में खंड अ में है शिवपूजन सहाय का जन्म, देहाती दुनिया, सलाम आखरी, अज्ञेय और अज्ञेय का जन्म। इसी प्रकार खंड ब में दे रखा है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, सन 1893, शिवपूजन सहाय, मधु कांकरिया और सन 1911। तो इसकी जोड़ी बनाएंगे तो सबसे पहले शिवपूजन सहाय, इनका जन्म हुआ था 1893 में। इसके बाद ये देहाती दुनिया, यह जो उपन्यास है और इसके लेखक है शिवपूजन सहाय। सलाम आखरी, यह मधु कांकरिया की रचना है। इसके बाद है अज्ञेय, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अज्ञेय का जन्म सन 1911। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद जो अगली जोड़ी है इसमें दे रखा परीक्षा 25 चैरवेती, रफ्ता, अमोल्य और चंदोआ और खंड ब है छोटा शामियाना, आम का उगता हुआ पौधा, धीरे धीरे, चलते रहो, गीत एवं व्यंग गीत संग्रह। तो यहाँ पे सबसे पहले परीक्षा 25 और यह है एक गीत एवं व्यंग गीत संग्रह। इसके बाद चरवेती मतलब चलते रहो, रफ्ता मतलब धीरे धीरे, अमोल्य मतलब आम का उगता हुआ पौधा और चंदोआ होता है छोटा शामियाना। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया। ठीक है, देहाती दुनिया, जिसके रचनाकार है शिवपूजन सहाय। ठीक है, देहाती दुनिया जो है स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। इसके बाद है बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो बाग में नजर आए थे बिच्छू। अगला है विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है? तो वह अपनी माता की शरण में जाता है, माता की शरण में जाता है। अगला है भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ। अगला है भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो भोलानाथ अपने पिताजी को कहते थे बाबूजी। इसके बाद अगला है भोलानाथ और उनके साथी टूटे चूहेदानी से क्या बनाते थे? तो ये बना लेते थे, उससे पालकी बनाते थे। इसके बाद अगला है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, इन शब्दों का अर्थ हमें लिखना है। तो इसमें पहला है आबरवा और दूसरा है अमनिया। तो यहाँ पे जो आबरवा है इसका अर्थ है बहता पानी और अमनिया का अर्थ है साफ या शुद्ध। इसके बाद अगला है सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। तो यहाँ रेखांकित शब्द रकम रकम था, तो यहाँ आएगा तरह तरह, इसका अर्थ है तरह तरह। अगला है डोको क्या है? तो डोको होती है बड़ी टोकरी को डोको कहते हैं, बड़ी टोकरी। इसके बाद अगला है अज्ञेय ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? तो अज्ञेय ने अणुबम को मानव निर्मित सूरज कहा था, क्योंकि अणुबम जहाँ कहीं भी गिरता तो वहाँ पर बहुत ही चमक हो जाती, सूर्य की रोशनी से भी अधिक रोशनी वहाँ हो जाती है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब महसूस किया? जब लेखक हिरोशिमा जाते हैं और पत्थर पर, ठीक है, हिरोशिमा जाकर वो पत्थर पर मानव आकृति देखते हैं। हिरोशिमा जाकर पत्थर पर जब मानव आकृति देखते हैं तब उन्हें वहाँ की जो विभीषिका उसका एहसास होता, अनुभूति होती है। इसके बाद है पत्थर की देवी तक अपने भक्तों द्वारा दी गई भेंट को नहीं ठुकराती, यह कथन किसका है? तो यह कथन था टुन्नू का। ठीक है, यह कथन था टुन्नू का। इसके बाद है अगला जो है सत्य असत्य। इसमें पहला है तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो यह सत्य है। भोलानाथ को मैया के गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद अगला है गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया, यह असत्य है।
हमारे पिताजी तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे, यह सत्य है। अगला है कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, तो यह कथन भी सत्य है। अगला है हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में हंसते हंसते बाहर आते थे, यह भी सत्य है। अगला है 4 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे, यह कथन असत्य है। अगला गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है, यह सत्य कथन है। और यह एक वाक्य में भी आ सकता है कि मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा जाता है। अगला है जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती तो रंगीन पताकाएं लगा दी जाती है, कथन असत्य है। अगला है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, यह भी असत्य है। और अगला है चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, तो यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार से हमने सारे जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं वो सारे हमने कर लिए हैं। यहाँ से जो आपकी प्रश्न बैंक है इसमें से पूरे कृतिका के एक एक नंबर के प्रश्न हो गए, मतलब हमारे 6 नंबर के प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। आप इस वीडियो को देखकर सारे प्रश्नों को समझ लोगे तो, क्योंकि कुछ प्रश्न जो सत्य असत्य में एक वाक्य में भी आ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं हिंदी की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।